चलो 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साक़िब बशीर। बात करेंगे चौधरी परवेज़ इलाही की आज 2 रोज़ा फिज़िकल रिमांड ख़त्म होने के बाद आज इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया। उससे मुतल्लिक और ख़ास तौर पर मैं ऑब्ज़र्वेशन अपनी बताऊँगा कि जो PTI के लीडरशिप या ख़ास तौर पर मैंने ट्वीट भी किया कि शहरयार अफरीदी और चौधरी परवेज़ इलाही वो दोनों जेलों में रहे हैं। तो दोनों का जो रवैया या आप ये कह सकते हैं कि उनके चेहरे के तासुरात वो कैसे थे। अगरचे शहरयार अफरीदी उनकी फैमिली की बहुत दो करीबी जो उसमें जो है लोग इंतकाल कर गए, उसका एक असर डेफिनेटली होता है। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की क्या पोजीशन है, क्या थी, और चौधरी परवेज़ इलाही का केस जो है वो अब किस स्टेज पे पहुंचा है, इल्ज़ाम क्या लगाया था पुलिस ने और कितना अरसा हो गया है, इससे मुतल्लिक हम बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि इमरान खान के केस जो है वो दोबारा लटक रहा है, दोबारा जो साइफर में ज़मानत है वो नहीं हो पा रही। और एक बड़ी लीगल टीम की जो गलती है वो क्या है, 2 ज़मानतें 1 माह पहले इमरान खान की जो है वो खारिज हुई थी, उन पर अभी तक उनको चैलेंज क्यों नहीं किया गया, इससे मुतल्लिक जो है वो बात करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही को आज इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज जो अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन की अदालत में पेश किया गया। वहाँ पे पुलिस ने 10 रोज़ का फिज़िकल रिमांड मांगा और आज जो अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन हैं वो तकरीबन मंडे के बाद आज पहली दफ़ा आए थे अदालत, और आज उन्होंने अदालत जो है वो अटेंड की। परवेज़ इलाही को पेश किया गया, 10 रोज़ा रिमांड मांगा गया। पुलिस की जानिब से ये कहा गया कि क्योंकि इन्होंने जो माली मुआवनत है वो की कि 18 मार्च को जो जुडिशल कम्प्लेक्स पर हमला हुआ था उसमें चौधरी परवेज़ इलाही ने माली मुआवनत भी की और जो लोग भेजे गए उनको भी और जो लोग वहाँ पे मौजूद थे उनको भी भेजा। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि जो वहाँ पे वक़ूआ हुआ, हंगामा हुआ, उसमें भी इमा जो है वो शामिल थी चौधरी परवेज़ इलाही की। तो ये कहा गया कि अभी हमने फाइनेंशियल सारी चीज़ें चेक करनी है, कितने पैसे भेजे गए, कब भेजे गए, किस किस को भेजे गए, ये सारी चीज़ें हमने चेक करनी है, तो इसलिए हमें 10 रोज़ का फिज़िकल रिमांड दिया जाए। दूसरी तरफ जो डॉक्टर बाबर अवान वकील हैं, अली बुखारी वकील हैं, सरदार अब्दुल राज़क, 3 वकील थे परवेज़ इलाही के, तो उनकी जानिब से अदालत को ये इस्तदा की गई कि ये एक फ्रिवलस केस है, फेक केस है, एक झूठा केस है जिसका कोई जो है वो नहीं है, बदनीति की बुनियाद पर और पॉलिटिकली और सियासी तौर पर निशाना बनाने के लिए केस बनाया गया है। 18 मार्च को एक वक़ूआ होता है और उस वक़ूए की जो FIR है उसमें 2 या 3 सितंबर को चौधरी परवेज़ इलाही को नामजद किया जाता है और वो भी नामालूम में। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही एक आम इंसान नहीं है, आम बंदा नहीं है, बल्कि चौधरी परवेज़ इलाही साबिक वज़ीर आला भी रहे हैं और साबिक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं और बड़े अरसे से उन्होंने वो सियासत में है, एक सियासी ख़ानदान है, तो वो कैसे जो है वो उनको नामालूम में रखा जा सकता था। और ख़ास तौर पर जो पुलिस है उसकी जानिब से जितने भी नामजद थे, PTI के लोग थे, वो सारे नामजद उस FIR में कर दिए गए थे, नॉमिनेटेड थे, उन्होंने ज़मानतें कराई, उनकी ज़मानतें कन्फर्म भी हुई, कुछ जो है वो केस से डिस्चार्ज भी हुए। तो इस बुनियाद पर यह कहा गया जो वकील हैं परवेज़ इलाही के कि उनको केस से डिस्चार्ज किया जाए और उनको जो फिज़िकल रिमांड है उनका मज़ीद ना दिया जाए। अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन उन्होंने आज दलाइल सुने, उसके बाद उन्होंने फिज़िकल रिमांड की जो इस्तदा थी उसको मुस्तरद किया और 14 रोज़ के लिए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया चौधरी परवेज़ इलाही को। उस दौरान कमरे अदालत में थोड़ा सा माहौल ये था, चौधरी परवेज़ इलाही खुद ये चाह रहे थे कि कौन कौन सी चीज़ें आनी चाहिए ऑर्डर में। एक तो उन्होंने कहा जी फैमिली से मिलने की जो है वो इजाज़त दी जाए कि उन्होंने लाहौर से आना है। दूसरा उन्होंने कहा कि मुझे अडयाला जेल शिफ्ट किया जाए, क्योंकि बार बार वो कह रहे थे कि अदालत जो है अपने ऑर्डर में ये मेंशन करे कि मुझे जो है वो अडयाला जेल शिफ्ट किया जाएगा, मुझे किसी और जगह जो है शिफ्ट ना किया जाए।
क्योंकि अडियाला जेल एक बेटर पोजीशन है। 77 साल उन्होंने कहा मेरी उम्र है, स्टंट पड़े हुए हैं, जो 2 या 3 स्टंट पड़े हुए हैं उनकी जानिब से, ये कहा गया। तो ये एक मतलब बीमारी बताई गई ताकि बेटर जो है वो सहूलत वहाँ पे अडियाला जेल में उनको मिल सके। उसके बाद वो कमरा अदालत में मौजूद भी रहे। कमरा अदालत में शेख रशीद से भी उन्होंने बात की और शेख रशीद से पंजाबी में ही बात की, और बात इस तरह थी कि वो बता रहे थे कि जिस जगह CIA का जो पुलिस स्टेशन है जहाँ पे शेख रशीद को रखा गया था, वहाँ पे ये अहकामात थे कि शेख रशीद को कोई सहूलत ना दी जाए। तो रात को बुखार हो गया शेख रशीद को, तो शेख रशीद को रज़ाई और कंबल वगैरह चीज़ें जो है वो दी गई। तो उसके बाद जो परवेज़ इलाही है वो ये बता रहे थे कि बाकी भी कुछ चीज़ें उन्होंने डिस्कस की उनके साथ, शेख रशीद के साथ। और उसके बाद भी वहाँ पे जो लोग आए हुए थे उन पर तस्वीरें बन रही थी, सेल्फियाँ ले रहे थे, गपशप लग रही थी, लतीफ़े सुना रहे थे, हंस रहे थे, हशाश बशाश थे चौधरी परवेज़ इलाही। तो इस सिनेरियो में अगर ये बात की जाए कि जो चौधरी परवेज़ इलाही हैं वो भी तकरीबन 70 दिन से वो किसी न किसी हिरासत में हैं। जून 1 से अगर आप अंदाज़ा लगाएं तो जो शहरयार अफरीदी हैं उनको भी 84 रोज़ के बाद अदालत में पेश किया गया था। लेकिन शहरयार अफरीदी क्योंकि उनकी 2 फैमिली की लोग इंतकाल भी कर चुके थे ड्यूरिंग उनकी हिरासत के, तो उनकी बज़ाहिर जो उनके थे असरात थे, तासुरात थे, वो दुख से भरे हुए थे। आप ये कह सकते हैं हंसी नहीं थी, खुशी नहीं थी, कोई चीज़ मतलब, और जो मतलब एक दुख, दर्द, किसी हद तक खौफ, ये असरात जो है वो मौजूद थे शहरयार अफरीदी। इससे ऐसे लगता है कि शहरयार अफरीदी को बिल्कुल कोई सहूलत जो है वो नहीं दी गई, उनको कैद तन्हाई में रखा गया। और दूसरी जानब ऐसे लगता है कि चौधरी परवेज़ इलाही को सहूलियात कम से कम जेल में, हिरासत में उन तक पहुँच रही हैं जो जो उनको मतलब ज़रूरियात की चीज़ें होती हैं। इसके अलावा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की बात करें तो उसके बाद चौधरी परवेज़ इलाही को अदालत से लेकर जो पुलिस अडियाला जेल रवाना हो गई। कल ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद ज़ुल्करनैन छुट्टी पर हैं, तो कल उनकी समाअत का इम्कान नहीं है। अब तक की ये इतलात हैं कि वो छुट्टी पर हैं, मैंने तस्दीक भी की। ये इमरान खान का केस जो है वो पिछले हफ्ते से पीर के लिए गया था, पीर से जुमरात के लिए गया, जुमरात से फिर हफ्ते के लिए आया, और अब कल हफ्ते से फिर पीर या मंगल के लिए जा सकता है। ये साइफर में ज़मानत की केस है और शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों की ज़मानत का केस जो है वो उस पर समाअत होनी है। तीसरी और आखिरी बात यह है कि अलकादर ट्रस्ट केस और तोशाखाना नैब केस में इमरान खान की ज़मानतें 1 माह से खारिज हो चुकी हैं, अदम पैरवी। PTI ने बाकी सारी ज़मानतें जो है वो इमरान खान की जो अदम पैरवी खारिज हुई वो तो चैलेंज कर दी, लेकिन ये दोनों ज़मानतें खारिज अभी तक चैलेंज क्यों नहीं की गई? अब इसके पीछे PTI की लीगल टीम की क्या सोच है? जो भी सोच हो, लेकिन अल्टीमेटली इसका नुकसान ही होना है कि अगर आप उसको चैलेंज नहीं करते जी, क्योंकि बाकी आपने सारी ज़मानतें जो है वो अदम पैरवी खारिज होंगी वो चैलेंज की हैं और ये चैलेंज नहीं की, तो इसका मतलब ये है कि जैसे ही साइफर केस में इमरान खान की ज़मानत अगर मिल भी जाती है तो फिर उनको नैब उनको गिरफ्तार कर लेगी और नैब के पास एक लंबा जो है वो 1 मंथ का चलना उनका रिमांड भी होगा और ये सारी चीज़ें होंगी। मैं हैरान हूँ कि अभी तक PTI ने इन दोनों जो केसेस में जो ज़मानतें खारिज हुई थी, जिनमें सबसे बड़ा मामला ये है कि 1 मंथ का फिजिकल रिमांड है, उसको अभी तक चैलेंज क्यों नहीं किया। तो ये थी आज की 3 अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।